हम्म। तो लास्ट क्लास में देखो हम क्या क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में पहले मैं आपको बताता हूँ। हमने एक डेरिवेशन किया था ना, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यानी जो भी आप हीट सिस्टम को सप्लाई करोगे वो हीट कहाँ जाएगा, वो उस गैस के इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में जाएगा, और या तो फिर गैस कुछ वर्क करेगा। ये हम कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए वर्क डन निकाला था। वर्क का हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या आया था भाई, एक जनरल फॉर्मूला आया था, पी आई से पी एफ, वी आई से वी एफ, पी आई नहीं भाई, वी आई, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम पीडीवी। ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आया था, ठीक है। और इसी को हमने एक्सटेंड किया था। इसको हमने कितने प्रोसेस में निकाला है हमने 4 प्रोसेस के थ्रू निकाला था। इसको मैं आपको बता रहा था कि या तो आप इस डिफिनिट इंटीग्रेशन को आप सॉल्व कर लो, आपके पास इस डिफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का एक तरीका होगा, आप उसको सॉल्व कर लो। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि डिफिनिट इंटीग्रेशन का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि डिफिनिट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है, एरिया होता है। एरिया कौन कौन सा होता है, एरिया बाउंडेड बाई पीवी कर्व, देखना ध्यान से, पीवी कर्व, वी एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट्स कौन से थे भाई, इनिशियल ऑर्डिनेट वी आई, इनिशियल ऑर्डिनेट हमारा कौन सा होगा, वी आई, एंड फाइनल वॉल्यूम वी बराबर वी एफ। ये होता था क्या, ये अगर प्रेशर है, ये अगर वॉल्यूम है, एक्स एक्सिस पे अगर मैंने वॉल्यूम रखा हुआ है, मैं अगर आपको प्रोसेस दे रहा हूँ कि भाई आपका प्रोसेस कुछ ऐसा रहा होगा, ये और ये इनिशियल है ना, और ये फाइनल है, इनिशियल से फाइनल पे आप ले गए होगे किसी एक प्रोसेस के थ्रू, पता नहीं कौन प्रोसेस है, ये एक जनरल प्रोसेस, मैंने एक रैंडम प्रोसेस मैंने उठा लिया। तो इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिक मीनिंग ये होती है, या तो आप इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लो, अगर आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में सक्सेसफुल हो तो कर लो, और अगर आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं कर पाते हो तो आप अगर कर्व आपको अगर पता है, ये कर्व आपको पता है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली इसका कर्व का एरिया निकाल लो, ठीक है। इसका आप एरिया निकाल लो, दिस इज वी बराबर वी आई एंड दिस इज वी बराबर वी एफ, और ये आपका वी एक्सिस है इतने का आपको एरिया निकालना है, कर्व। देखो मैंने क्या किया भाई, मैंने क्या क्या यूज किया, एक मैंने पीवी कर्व यूज किया, एक मैंने वी एक्सिस यूज किया, एक मैंने वी बराबर वी आई यूज किया, और वी बराबर वी एफ यूज किया। इन चारों को यूज करके मैंने एक एरिया बनाया, एक स्पेस क्रिएट किया। अगर आप इसका एरिया निकालने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपको इस इंटीग्रेशन को निकालने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफिनिट इंटीग्रेशन का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है ना, वो एरिया ही होता है। आप डिफिनिट इंटीग्रेशन में इस चीज को पढ़ोगे, ठीक है। तो इसका एरिया मुझे निकालना था, मैं इसका एरिया निकाल लूंगा, कोई भी प्रोसेस लगा करके, ज्योमेट्री, सिंपली ज्योमेट्री यूज करके मैं इसका एरिया निकाल लूंगा, एंड दिस एरिया विल गिव यू, ये एरिया आपको क्या देगा, ये एरिया आपको क्या देगा, वर्क देता है, ठीक है। मैंने ये लास्ट क्लास में मैंने ये सब कुछ समझाया था। इसके अलावा मैंने सारे प्रोसेस के लिए मैंने क्या निकाला था, वर्क निकाला था भाई, ठीक है। तो मेरा पहला प्रोसेस क्या था, मैंने कुछ साइन कन्वेंशन भी बताया था। डेल्टा डब्ल्यू क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है और ये निगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब आप सिस्टम को गैस दोगे तब, जब आप सिस्टम वर्क करेगा तो, जब सिस्टम कोई वर्क कर रहा होगा तो वो पॉजिटिव वर्क करेगा, सिस्टम पे अगर आप वर्क करोगे तो वो वर्क निगेटिव होगा। उसी तरह से डेल्टा क्यू भी हमारा क्या हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। डेल्टा क्यू पॉजिटिव कब होगा, जब आप सिस्टम को गैस, जब आप गैस को आप हीट दे रहे होगे तो वो गैस हमारा, वो जो क्यू होगा वो पॉजिटिव कहलाएगा। गैस से अगर आप हीट को इजेक्ट कर रहे होगे, गैस अगर हीट अपना सिस्टम को, सराउंडिंग को दे रहा होगा तो वो निगेटिव होता है। ये हमने बताया था। हम उस बाद प्रोसेस पे आ गए थे ना, सारे प्रोसेस पे आ गए थे। तो पहले मैंने आपको आइसोथर्मल निकाल के दिखाया था, आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन जो था वो आया था एन आर टी एल एन वी एफ ओवर वी आई। दूसरा प्रोसेस था आपका आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस का जो वर्क डन आया था वो सिंपली पी वी एफ माइनस वी आई आ गया था। और तीसरा प्रोसेस था हमारा आइसोकोरिक। इसका डेल्टा डब्ल्यू
0 आया था। ठीक है भाई, यहाँ तक हमने कल की क्लास में हमने किया था। यस सर। इसमें और भी एक टॉपिक मैंने और भी इसमें करवाया था। एक टॉपिक मैंने आपको ये करवाया था कि डेल्टा यू जो होता है सर ना, एक बार डेल्टा स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ देखो, हाँ ये रहा। और प्लीज आप लोग नोट्स लिखा करो, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्लास में जब भी बैठते हो तो नोट्स लिखा करो। लिखने का एक अलग रिकॉर्डिंग अलग होता है। आप आपका कोई सब्जेक्ट अगर अच्छा होता है, एग्जाम में जाते हो तो आप 2 सवाल करके आओगे, एक अच्छे से करके आओगे, एक आप जैसे तैसे कुछ भी उल्टा पुल्टा लिख के आप चले आते हो। तो अगर किसी सवाल को आप गलत अटेम्प्ट करके आ रहे होते हो, कुछ भी उल्टा पुल्टा लिख करके आ रहे होते हो, सही आंसर आपने नहीं किया होता है, एक का आंसर आप सही करते हो, तो उसका आंसर आपने सही कैसे किया होगा, उसको आप नंबर ऑफ टाइम्स आपने उसको स्टडी किया होगा, तब उसका आंसर आप सही लिख करके आते हो। तो नंबर ऑफ टाइम्स स्टडी करेंगे, मान लो कहीं पे पढ़ के आ रहे हो, ठीक है, ये सब चीज आप पढ़ चुके हो कहीं पे, फिर भी यहाँ बैठ करके लिखो। 1 घंटे अगर आप बैठते हो तो सिंसियरली बैठा करो। ये मेरे कहने का मतलब है, प्लीज नोट्स बनाया करो क्लास में। वीडियोस देखना, लेक्चर्स देखना, ये कोई हार्डवर्क नहीं है। आपको लग रहा है कि मैं मस्त बेड पे लेटा हुआ हूँ, कंबल रजाई में घुसा हुआ हूँ और मस्त लेक्चर देख रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहा हूँ। हाँ विशाखा सर बोलो। डेल्टा पॉजिटिव कब होता है? डेल्टा पॉजिटिव तब होगा ना जब आप हीट दो, जब आप सिस्टम वर्क करे। अगर डेल्टा क्यू का पॉजिटिव। डेल्टा क्यू पॉजिटिव तब डेल्टा होगा क्यू जब आप पॉजिटिव। डेल्टा क्यू पॉजिटिव तब होगा जब आप सिस्टम को गैस, सिस्टम को आप हीट दे रहे होगे। सिस्टम अगर हीट लेगा, गैस अगर हीट लेगा तो वो पॉजिटिव होगा, गैस अगर हीट को इजेक्ट कर रहा होगा तो वो निगेटिव होगा। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग वगैरह बैठ करके देखना, कोई हार्डवर्क नहीं है। तो इस गलतफहमी से बाहर निकलो कि रिकॉर्डिंग देख करके मैं बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहा हूँ, मैं compete कर जाऊंगा, मैं आईआईटी निकाल लूंगा, मैं एम्स निकाल लूंगा, मैं जो है ना कोटा के बच्चे जितने मेहनत करें उन सबसे मैं compete कर लूंगा। तो ये आपकी गलत फहमी है। पीडीएफ की पढ़ाई, रिकॉर्डिंग्स की पढ़ाई बहुत बकवास पढ़ाई होती है, रद्दी कबाड़ी। मैं तो एकदम जीरो वैल्यू करता हूँ, जीरो। उसको मैं कोई वैल्यू नहीं देता हूँ पीडीएफ वाली पढ़ाई को। इसलिए सब पढ़ाई करना बंद करो, तरीका सीखो पढ़ने का। दूसरा मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये सब मैं नोट्स में पीछे जो आपको मैंने पीडीएफ दिया होगा तो उसमें मैंने ये सब लिखवा दिया होगा। तो डेल्टा डब्ल्यू कब पॉजिटिव होता है, डेल्टा क्यू कब पॉजिटिव निगेटिव होता है, तो आप उस नोट्स को रेफर कर सकते हो अगर आपको अभी डाउट कोई आ रहा है तो। ठीक है विशाखा, ये दोनों टर्म्स मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है पीछे वाली नोट्स में। पिछली क्लास में मैंने एक और पॉइंट आपको बताया था, डेल्टा डब्ल्यू जो होता है और डेल्टा क्यू जो होता है, ये प्रोसेस डिपेंडेंट होता है ना, ये पाथ डिपेंडेंट होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है, पाथ डिपेंडेंट। और कह लो प्रोसेस डिपेंडेंट होता है, प्रोसेस डिपेंडेंट। और कह लो ये पाथ फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन। ठीक है, डेल्टा यू ऑन दी अदर हैंड, इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होता है ना, ये स्टेट फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन कहने का मतलब क्या है? नॉट स्टेट, डिपेंडेंट हाँ, ऑन। स्टेट फंक्शन का मतलब है कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये सब मैं लास्ट क्लास में आपको मैं समझा रहा था, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। पाथ से डेल्टा यू को कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, और इसको आप समझना चाहते हो तो आप वापस से पीवी कर्व हम क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, आपको समझ में आया कि हम पीवी कर्व ड्रॉ क्यों कर रहे थे, हमारी क्या मजबूरी थी। तो जो वर्क का फॉर्मूला आया था ना, समझो पहले पीवी कर्व पे हम क्यों आते हैं, आखिर हम पीवी कर्व क्यों ड्रॉ कर रहे होते हैं। तो जो वर्क का फॉर्मूला आया था डी डब्ल्यू, इसको आपने लिखा था वी आई से वी एफ पी डीवी, दिस इज द वर्क डन ना। तो वर्क डन क्या है, इंटीग्रेशन है, एक डिफरेंट इंटीग्रेशन है। तो डिफरेंट इंटीग्रेशन अगर आप ये ज्योमेट्री, अगर आपने इंटीग्रेशन अगर आपने पढ़ा होता, आप नहीं पढ़े हो, अगर आपने पढ़ा होता, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और अगर आप वर्क डन को कुछ ऐसे डिफाइन करते हो, वाई ऑफ डी एक्स, अगर आप कुछ ऐसे डिफाइन करते हो, एक्स एक्स आई से लेकर के एक्स एफ तक, अगर आप कुछ इस तरह से डिफाइन करते हो ना, तो सिंपली ये एरिया देता है। और ये जो ग्राफ होता है ना, ये कर्व वाई का कर्व होता है, वाई ऑफ एफ एक्स का ये कर्व होता है। तो ये सब इंटीग्रेशन में आपको पढ़ना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ग्राफ तक कैसे पहुंच गया, मैं तो इंटीग्रेशन कर रहा था, मैं तो वर्क निकाल रहा था, मैं वर्क निकालते निकालते मैं कर्व तक कैसे पहुंच गया, पीवी कर्व की मुझे क्यों जरूरत पड़ गई। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है ना, इस पीवी कर्व का ज्योमेट्रिकल, ये इंटीग्रेशन जो है ना, डिफरेंट इंटीग्रेशन, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है वो एरिया होता है। कोई भी पाथ के थ्रू आप क्या करते हो, आप एरिया निकालते हो, तो ये एरिया आपको क्या देगा, वर्क टन देता है। सर बोलो। सर ग्राफ में y इक्वल टू के बाद क्या लिखा है? वाई ऑफ डी एक्स है, वाई जो फंक्शन ऑफ एक्स, वाई जो होता है ना वो फंक्शन ऑफ एक्स होता है। आप लोग फंक्शन वगैरह तो पढ़ के आओगे ना भाई, फंक्शन तो आपने पढ़ा होगा ना, या नहीं पढ़े हो। यस सर पढ़ा है। तो ये फंक्शन है वाई, इसमें वाई के अंदर एक्स छुपा हुआ होता है, इस वाई में सर एक्स इसके छुपा हुआ साइड है। वाला है।
हाँ ये ना y बराबर एफ एक्स है, इस y में एक x छुपा हुआ होता है। मैंने जब कल डिराइव कर रहा था, मैं एक फॉर्मूला डिराइव कर रहा था, उस फॉर्मूले में देखा था कि आपने पी डीवी का जो फॉर्मूला आया था, इस p में v छुपा हुआ होता है। अगर p में v छुपा हुआ है तो मैं p को लिख सकता हूँ, p इज अ फंक्शन ऑफ v। y में x छुपा हुआ है, तभी मैं लिख रहा हूँ y इज अ फंक्शन ऑफ x। इस y में एक x छुपा हुआ होता है, इस p में एक v छुपा हुआ था। वो छुपा हुआ v को मैंने कैसे निकाला था, pv बराबर nrt से निकाला था क्या? यस सर। और यहाँ से p बराबर आया था nrt बाई v। और ये मेरी वो मजबूरी थी जिसके कारण मैं इस p को इंटीग्रेशन के बाहर लेकर के मैं नहीं आ पा रहा था, यही मेरी मजबूरी थी, क्योंकि इस p में v छुपा हुआ होता है। इसी कारण मैं इस p को बाहर लेकर के नहीं आ पाता हूँ, नहीं आ रहा था मैं, तब मुझे इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ रहा था, मैं मजबूर था। इंटीग्रेशन कोई फिजिक्स थोड़े ना है, इंटीग्रेशन तो एक मैथमेटिकल टूल है, इंटीग्रेशन तो मैथ्स है। ठीक है, चलो तो फिर आप क्या करोगे, इसका एरिया निकालना होता था हमें। समझ में आया भाई? अभी समझ में आ रहा है सबको? बताओ, कोई डाउट है किसी को तो पूछो। हम कर्व तक क्यों आ रहे हैं, हम आखिर इस कर्व तक क्यों पहुंचे? हम तो वर्क निकाल रहे थे, वर्क निकालते निकालते हमें क्या सूझा कि भाई हम कर्व पे चले हैं। तो इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो होता है ना, वो एरिया होता है। ये मान लो ये प्रोसेस था। चलो मैं अब आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा क्यू पाथ डिपेंडेंट होता है, प्रोसेस डिपेंडेंट होता है, पाथ फंक्शन होता है, जबकि इंटरनल एनर्जी जो होता है ना, वो स्टेट फंक्शन होता है, इसको पाथ से मतलब नहीं होता है। ठीक है भाई, कल मैं इसको एक्सप्लेन किया था, बट मैं आज फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यही बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना। तो मैं इसको कल बता रहा था, देखो अब क्या होता है। सपोज करो कि आपने कोई एक प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस है, इसका ये प्रोसेस है और ये प्रोसेस था, किसी भी प्रोसेस से ये इनिशियल प्रोसेस आई था, फाइनल प्रोसेस आई था। प्रोसेस स्टेट क्या होता है, ये स्टेट है ना, दिस इज द स्टेट, ये आई स्टेट इनिशियल स्टेट था। किसी भी गैस का इनिशियल स्टेट है आई, किसी भी गैस का फाइनल स्टेट है एफ। फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट से आप क्या समझ रहे हो? बेसिकली गैस की पहचान क्या होती है, गैस की आइडेंटिटी क्या होती है? उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। गैस का पहचान क्या है? तो इनिशियली अगर गैस का स्टेट आई मैं बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि गैस का प्रेशर कुछ पी आई रहा होगा, वॉल्यूम वी आई रहा होगा, और टेम्परेचर टी आई रहा होगा। गैस का अगर आप फाइनल स्टेट की मैं बात करूं, गैस फाइनली स्टेट पर अगर पहुंच गया, तो इसका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम क्या रहा होगा? तो इसका प्रेशर चेंज करके पीएफ हो गया होगा, वॉल्यूम चेंज करके वीएफ हो गया, और टेम्परेचर चेंज करके वीएफ हो गया होगा। कुछ आपने इस प्रोसेस से इसको लाया होगा। इसका वर्क डन अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप क्या करोगे? आप सिंपली इसका एरिया निकाल दोगे। कर्व एरिया कहाँ तक हम बाउंड करते हैं भाई? एरिया हम कैसे बाउंड करते हैं? हम कर्व लेते हैं, फिर इसका ऑर्डिनेट्स लेते हैं, फिर वी एक्सिस लेते हैं, ठीक है, और ये कर्व लेते हैं। इन कर्व से जो भी मिलकर के जो एरिया बनता है ना, दैट एरिया विल गिव द वर्क डन। ठीक है, तो इसका वर्क डन आया। चलो कोई दूसरा पाथ ले लें क्या? एक और दूसरा पाथ से हम चाहते हैं कि चलो इसको एक दूसरे पाथ से हम लेकर के आए। हम आपको ये साबित करके दिखाना चाह रहे हैं कि वर्क डन जो होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है। तो ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, ये मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। तो पाथ हम वही, ये पहला पाथ जो था ना हमारा, ये वाला था। इनिशियल कंडीशन ये था जहां पे प्रेशर पी आई वी आई टी आई था, और फाइनल कंडीशन ये था प्रेशर पी एफ वी एफ टी एफ था। ये मेरा एक पाथ था। मैं इसको किसी दूसरे रास्ते से लेके जा रहा हूँ ना, मैं इसको किसी दूसरे रास्ते से लेकर के जा रहा हूँ। सपोज करो कि मैं इसको ऐसे ले गया और फिर मैं इसको ऐसे लेके आया हूँ, ये भी तो एक पाथ हो सकता है ना। अब इसका मैं वर्क निकालने के लिए आपसे बोलूँ तो आप क्या करोगे? आप इसके कर्व को, ये इसका कर्व था, तो कर्व क्या क्या तीन चीजें मैं मिला रहा था ना, कर्व, कर्व के बाद में ऑर्डिनेट्स मिला रहा था, दोनों ऑर्डिनेट को मैं मिलाऊंगा, दोनों ऑर्डिनेट के बाद मैं क्या मिलाऊंगा? मैं वी एक्सिस को मैं मिलाऊंगा, और जो एरिया बनेगा, दैट एरिया वुड बी द वर्क डन। तो इस बार भी क्या आया? ये वर्क डन आया, लेकिन इस बार ये वर्क डन क्या आया? ग्रेटर आया ना, पिछले वाले केस से ज्यादा आ गया, ग्रेटर वर्क करना पड़ा। पाथ आपने अलग कर दिया ना, स्टेट सेम है, अभी भी इसका टेम्परेचर पी आई वी आई और टी आई है, और इसका फाइनल टेम्परेचर पी एफ वी एफ टी एफ है। मैंने पाथ अलग चुन लिया था, तो मुझे वर्क अलग करना पड़ा। और भी आप प्रोसेस उठा सकते हो, कोई और प्रोसेस आप ले लो। पाथ ये मेरा इनिशियल वाला ये था ना, चलो ठीक है, इसको रखते हैं। ये मेरा फाइनल है और ये मेरा इनिशियल है, और ये था। कोई दूसरा पाथ मैं इस बार लेने जा रहा हूँ, फिर से मैं एक नया पाथ चुन रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा? सपोज करो कि मैं इधर जाऊंगा और फिर यहां से मैं इसके पास जा रहा हूँ। ये भी तो एक पाथ हो सकता है इनिशियल से फाइनल तक लाने का। इनिशियल स्टेट क्या है भाई? पी आई वी आई टी आई। फाइनल स्टेट क्या है? पी एफ वी एफ टी एफ। लाने का ये मेरा ओरिजिनल था, इसी को मैं देख रहा हूँ कि क्या मैं और पास के थ्रू इसको ला सकता हूँ। मैंने देखा कि भाई इस पास से भी ला सकते हो। अब अगर मैं आपसे पूछूं भाई, जो इस नए पास से जो तुमने तुमने जो इसका स्टेट चेंज कर दिया,
मुझे इसका वर्क डन निकाल के दिखाओ। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप इस कर्व को लोगे, ये कर्व, ठीक है, इस कर्व का एब्सिसा, ये एब्सिसा, ठीक है, और ये ऑर्डिनेट, ये ऑर्डिनेट और ये कर्व। तो आपका जो वॉल्यूम, इस बार जो एरिया निकला वो ये वाला एरिया निकला। इस बार भी आपने कुछ वर्क किया, लेकिन इस बार आपका वर्क स्मॉल हो गया। दिख रहा है भाई, इसमें मीडियम वर्क था, इसमें आपको ज्यादा वर्क करना पड़ा, इसमें आपको कम वर्क करना पड़ा। जबकि तीनों का इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, इनिशियल फाइनल तीनों केसेस में सेम हमने रखा हुआ है। दिख रहा है क्या सबको, कोई डाउट है इसमें? तो अगर आप वर्क डिफरेंट कर रहे हो, वर्क अगर आप डिफरेंट कर रहे हो, तो ऑब्वियस बात है कि आप डीक्यू भी आपको ज्यादा देना पड़ रहा होगा। कभी आप इसमें डीक्यू ज्यादा दोगे, कभी आप इसमें डीक्यू कम दे रहे होगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से ये आप समझ सकते हो कि डी डब्ल्यू जो है ना, वो पाथ फंक्शन होता है। डी डब्ल्यू क्या होता है, पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन होता है। और डी क्यू जो होता है, ये भी मेरा पाथ फंक्शन होता है, पाथ, पाथ फंक्शन। और जो डी यू होता है ना, इंटरनल एनर्जी, ये मेरा स्टेट फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन होता है। ठीक है भाई, बताओ क्लियर है, मैं आगे बढ़ूं? यस हाँ, सर। तो ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कब पाथ फंक्शन कौन होता है और कब कौन सा स्टेट फंक्शन होता है, तो दिक्कत हो जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये एक, यहां से यहाँ एक पास से मैं दूसरे पास में गया हूँ, ये और ये इनिशियल स्टेट था। किसी भी गैस का इनिशियल स्टेट ए है, इनिशियल स्टेट ए पे होगा, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कुछ भी होगा इसका, उसको मैंने चेंज करके कुछ फाइनल बी पे लेकर के मैं चला आया। ये इसका पी और वी का कर्व है। तो अगर इसको मैं सी बोलूं, इसको मैं डी बोलूं, तो मुझे ये बताओ कि डेल्टा डब्ल्यू इन ए सी बी और डेल्टा डब्ल्यू इन ए डी बी, इन दोनों में से ज्यादा मुझे किस में खर्च करना पड़ रहा होगा, गैस को किस में ज्यादा वर्क करना पड़ रहा होगा भाई? देख के बता सकते हो। एसीबी में। एसीबी में, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ, डेल्टा यू इन ए सी बी ज्यादा होगा या फिर डेल्टा यू इन ए डी बी ज्यादा होगा भाई? सर इक्वल होगा। होगा। या इक्वल होगा, दोनों में इक्वल होगा, ठीक है। इंटरनल एनर्जी जो होता है वो स्टेट फंक्शन होता है, वो पाथ फंक्शन नहीं होता है। अगर मैं इसी तरह से आपसे एक और सवाल पूछ दूं भाई, कि ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, मैंने ए दे दिया और आपको मैंने बी दे दिया, ये स्टेट्स मैंने आपको मेंशन कर रखा है। स्टेट मेंशन करने का मतलब है कि मैंने आपको प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम दे रखा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई इसका मुझे डेल्टा क्यू निकाल के बताओ। तो आप डेल्टा क्यू इसका डिफाइन कर सकते हो, डेल्टा डब्ल्यू मुझे निकाल के बताओ। डेल्टा डब्ल्यू आप डिफाइन कर सकते हो, या डेल्टा यू अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बिना पाथ को देखे कौन सा क्वांटिटी इसका डिफाइन कर सकते हो? सर डेल्टा यू। डेल्टा यू, इस क्वांटिटी को आप डिफाइन कर सकते हो बिना पाथ को देखे, लेकिन डेल्टा डब्ल्यू आप तब तक नहीं निकाल सकते हो जब को आपको पाथ ना दिया जाए। डेल्टा क्यू को आप तब तक नहीं निकाल सकते हो जब तक आपको पाथ मेंशन नहीं कर रखा है, कोई भी पाथ। लाइक इस पाथ से जाएगा तो वर्क डन कुछ और हो जाएगा, लेकिन इंटरनल एनर्जी क्या है, ए और बी पे डिपेंड करेगा। इस पाथ से लेके जाओगे, फिर वर्क डन चेंज कर जाएगा, वर्क डन चेंज करेगा तो हीट चेंज करेगा, हीट चेंज, ये दोनों चेंज करते रहेंगे, लेकिन डेल्टा यू जो होता है ना, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। बेसिकली होता क्या है, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू बराबर डेल्टा यू होता है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ये कुछ और नहीं है। यस सर। है क्या? तो बेसिकली होता क्या है, एक्सपेरिमेंटली जब आप देखोगे तो होता क्या है, ये दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो हमेशा एक कांस्टेंट आता है किसी भी दो स्टेट के लिए। किसी भी दो स्टेट के लिए डेल्टा की और डेल्टा डब्ल्यू का जो डिफरेंस आता है ना, वो हमेशा एक कांस्टेंट आता है। और ऐसे ऐसे कितने कॉम्बिनेशन में बना सकता हूँ भाई। मैं आपको कहूँ कि भाई कोई भी दो क्वांटिटी, एक एक्स है एक वाई है, इसका डिफरेंस हमेशा जो है ना 7 आना चाहिए। तो एक्स और वाई के ऐसे कितने कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो भाई, 2 4 8 कितने लगभग। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्स का कुछ भी वैल्यू देना है, वाई का कुछ भी देना है, जैसे देना है 2 और मुझे 7 ला करके दो। तो एक्स और वाई के इसके लिए आप एक्स और वाई को कितने कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, लाइक इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन में बना सकता हूँ। यस मतलब सर। मैं यहाँ पे 14 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 7 लिख रहा हूँ, तो वो भी मुझे 7 देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर मैं 15 लिख दूं, मैं यहाँ पे 8 लिख दूं, तो ये भी मुझे 7 देगा। मैं यहाँ पे 18 लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं 11 लिख रहा हूँ, तो ये भी मुझे 7 देगा। कहने का मतलब ये है कि वाई चेंज कर सकता है अपने में, डी डब्ल्यू अपने में चेंज हो रहा होगा, डी क्यू अपने में भी चेंज कर रहा होगा, ये दोनों आपस में चेंज कर रहे होंगे, जो मन है वो हो रहा होगा, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस जो है ना, वो हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए। दैट इज इंटरनल एनर्जी। ये इंटरनल एनर्जी का एक नया डिफिनेशन भी होता है, इस तरह से भी इंटरनल एनर्जी को डिफाइन किया जाता है। समझ में आया मेरे कहने का मतलब?
डेल्टा क्यू को आप चेंज करो ना, जो करना है करते रहो, डेल्टा डब्ल्यू को जो करना है करते रहो, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस जो है ना वो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इस तरह से भी आप इंटरनल एनर्जी को आप देखने का एक ये भी नजरिया है। चलो समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब तो समझ में आ गया ना। सर हाँ बोलो। सर इसमें फर्स्ट वाले ग्राफ में वर्क डन जो है एसीबी का कैसे बढ़ा हुआ? हाँ अभी मैं बता रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुको। वर्कडन के लिए आप क्या करते हो, वर्कडन निकालने का तरीका मैंने क्या बताया, एक तो आपको कर्व लेना है, सबसे पहले आपको पीवी कर्व, पीवी कर्व चाहिए, ठीक है, फिर वी एक्सिस चाहिए और ऑर्डिनेट्स चाहिए ना, ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप ड्रॉ करोगे, इसका ऑर्डिनेट ये हो गया और इस पॉइंट का ऑर्डिनेट ये हो गया। कर्व मेरा ये वाला था, एसीवी का कर्व ये वाला था, वी एक्सिस ये वाला था। देखो मैंने ये तीनों क्वांटिटी को मैंने ऐड किया, इसको बाउंड करने पे जब इसको आप क्लोज करते हो तो आपके पास एरिया आता है, दिस इज द एरिया। ये पहला प्रोसेस था। चलो दूसरे प्रोसेस पे आओ, दूसरे प्रोसेस का निकालो। दूसरे प्रोसेस का कर्व ये वाला था, उसका ऑर्डिनेट ये वाला है ना, ये इसका ऑर्डिनेट है, ये दोनों इसके ऑर्डिनेट्स थे, ये इसका वी एक्सिस है। तो इस बार का एरिया ये वाला होगा ना। तो ऑब्वियस आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो एरिया है और ये जो एरिया है पूरा, एसीबी वाला एरिया बड़ा दिख रहा है क्या आपको? ऐसे ही दिख रहा होगा, एसीबी का एरिया बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा एरिया है, और एडीबी का एरिया देखो इतना छोटा एरिया है। तो वर्क डन इन एसीबी क्या है, ये कर्व, कर्व वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इन तीनों कर्व से मिलकर के जो भी एरिया बाउंड करोगे वो वर्क देता है। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है तो मत करो, आप इसको इंटीग्रेट करो, डिफरेंट इंटीग्रेशन आप, अगर आपके पास, अगर आपको फ्रीक्वेंट है तो आप डिफरेंट इंटीग्रेशन से भी आप निकाल सकते हो, आंसर सेम आएगा। बेसिकली जब आप डिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़ने जाओगे तो डिफरेंट इंटीग्रेशन आपको ये बताता है कि डिफरेंट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो होता है ना वो एरिया होता है। वो आप पढ़े नहीं हो अभी तक, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, तो आप सीख लो। या तो आप डिफरेंट डिफरेंट इंटीग्रेशन के थ्रू आप जाओ, जाओ और निकालो, निकलेगा, तब भी आप सेम आंसर लेकर के आओगे। ये फिगर समझ में आया भाई, एसीबी का एरिया बड़ा क्यों हो रहा है, ये दिख रहा है क्या आपको? एसीबी का जो एरिया निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, एसीबी कर्व चाहिए, ऑर्डिनेट्स चाहिए, ये वाला ऑर्डिनेट और ये ऑर्डिनेट चाहिए, और वी एक्सिस चाहिए होता है, मैंने ये निकाल लिया। फिर एडीबी में अगर मैं आपको बोलूंगा कि भाई मुझे एडीबी का एरिया निकाल के दिखाओ, तो आप एडीबी कर्व लोगे, इसके ऑर्डिनेट्स को आप लोगे और इस वी कर्व को लोगे, आप इसका एरिया निकालोगे, तो ये एरिया देखने से ही पता चल रहा है कि भाई एरिया कम है। दूसरा मैंने आपको ये समझाया कि अगर मैंने आपको सिंपली दो स्टेट्स दे दिए, मैंने आपको सिंपली दो स्टेट दिया है ना, टू स्टेट्स सी और डी मैंने आपको दे दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई आप डेल्टा क्यू निकाल के बता सकते हो इसका, आप नहीं निकाल पाओगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ डेल्टा डब्ल्यू आप निकाल के दिखा सकते हो क्या मुझे, आप वो भी नहीं निकाल पाओगे। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि डेल्टा यू मुझे बता दो, तो आप डेल्टा यू बता दोगे, ठीक है। तो डेल्टा यू जो होता है ना वो स्टेट फंक्शन होता है, डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा क्यू जो होता है ना वो पाथ फंक्शन होता है। तो पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन का अंतर समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा थर्मोडायनेमिक्स इसी पे खेलना होता है भाई। अगर आपको पाथ फंक्शन नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको स्टेट फंक्शन नहीं समझ में, कौन पाथ फंक्शन है कौन स्टेट फंक्शन है, ये नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत दिक्कत हुआ। यही इसी इसी कॉन्सेप्ट को ना यूज करके, अगर डेल्टा यू मेरा स्टेट फंक्शन है, डेल्टा यू इज नॉट अ पाथ फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन है, तो मैं डेल्टा यू को, ये देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, डेल्टा यू को मैं फाइनल माइनस इनिशियल में लिख सकता हूँ, ये वैलिड है इसको लिखना। लेकिन डेल्टा डब्ल्यू को आप डब्ल्यू एफ माइनस डब्ल्यू आई आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। डेल्टा क्यू को आप क्यू एफ माइनस क्यू आई आप नहीं लिख सकते हो, ये गलत है, ये लिखना ही गलत है, ये सब, ये स्टेटमेंट ही गलत है, ये जो आपने वर्ड लिख रखा है ना ये सब गलत है। बट डेल्टा यू बराबर यू एफ माइनस यू आई आप लिख सकते हो, ये सही है, ये दोनों गलत है। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं? यस सर। यस चलो सर। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ अब आगे चलते हैं ना। इसके बाद अब हमारे पास है अगला टर्म है, हम तीनों वर्कडन मैंने निकाल दिया था, वर्कडन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। उसके बाद कौन पाथ फंक्शन है कौन स्टेट फंक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं समझ में आएगा तो आपको बहुत दिक्कत होगी भाई। इसके बाद हमारा अगला टर्म आता है स्पेसिफिक हीट, टू टू टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट, टू काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस, गैस के दो तरह के स्पेसिफिक हीट हमें पढ़ने होते हैं, ठीक है, वैसे तो बहुत होता है बट हम इन दोनों को भी पढ़ेंगे। तो होता क्या है, फिर वही है, आ जाओ देखो, ये देखो, ये अगर इनिशियल
ये था और ये फाइनल था, ये एक स्टेट ये है और एक स्टेट बी है। ये स्टेट का अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो स्टेट से आप ये समझना कि मुझे ए का प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम पता होगा और बी का प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम पता होगा। अगर मैं स्टेट अगर आपको बता रहा हूँ कि गैस किसी स्टेट ए पे है और गैस अभी किसी स्टेट बी पे है, तो गैस की आइडेंटिटी क्या होती है, गैस की पहचान क्या होती है, गैस को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, उसके प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम से। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि गैस का स्टेट ए है या गैस का स्टेट बी है, तो ऑब्वियस है कि इसका टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ, यानी बी का टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम, ए का टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ। तो स्टेट से मतलब होता है कि टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम। तो वही है, अगर मैं फिर इसको यहाँ से यहाँ लेके जा रहा हूँ बाई दिस स्टेप, इस प्रोसेस अगर मैं लेके जा रहा हूँ, इस पाथ से मैं लेके जा रहा हूँ, दूसरा मैं इस पाथ से लेकर के जा रहा हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसको फिर से आप डी मान लो और इसको अगर सी मान लो, तो आपने डेल्टा डब्ल्यू जो किया होगा, डेल्टा डब्ल्यू इन ए सी बी जो होगा वो आपका ज्यादा लगा होगा डेल्टा डब्ल्यू इन ए डी बी में। अगर आपने वर्क ज्यादा किया है, अगर आपने वर्क ज्यादा कर रखा है तो आपको हीट भी ज्यादा सप्लाई करना पड़ा होगा, तो डेल्टा क्यू इन ए सी बी जो होगा वो ज्यादा होगा। मैं उल्टा लिख रहा हूँ ना, मैं उल्टा लिख रहा हूँ, डेल्टा क्यू इन ए डी बी। बताओ भाई, मैं लिख सकता हूँ क्या? अगर आपने इसमें हीट, अगर वर्क ज्यादा कर रहा था गैस, गैस वर्क ज्यादा कर रहा था ना, एडीबी में गैस ने ज्यादा वर्क किया था, गैस ने इस पिस्टन को ज्यादा मूव कर दिया। गैस का वर्क क्या होता है? पिस्टन को मूव करना। तो ये प्रोसेस में गैस ने पिस्टन को कुछ यहाँ पे मूव कर दिया होगा ना, यहाँ पर मूव करके ले आया होगा। तो गैस ज्यादा वर्क किया, ज्यादा वर्क करने के लिए गैस को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ी होगी, ठीक है। तो डेल्टा क्यू, इसका डेल्टा क्यू ज्यादा होगा। अगर दूसरा प्रोसेस डब्ल्यू एसीबी में गैस ने कम वर्क किया है, तो मान लो कि गैस ने कुछ यहीं पे लाके छोड़ दिया इसको। अगर गैस कम वर्क कर रहा है तो गैस जो एनर्जी जो आप इसको दे रहे होगे, ये एनर्जी भी आपने कम दिया होगा डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू भी आपने कम दिया। अगर वर्क कम किया तो डेल्टा क्यू आपने कम दे रखा है, ठीक है। बताओ भाई, समझ में आ रहा है? यस सर। कब ज्यादा हो रहा है कब कम हो रहा है, ये सब क्लियर होना चाहिए। तो अगर ये ज्यादा वर्क कर रहा है, ज्यादा हीट अगर आपको देना पड़ रहा है, तो हीट सप्लाई को आप डिफाइन कैसे करते थे भाई? याद है हीट सप्लाई को कैसे डिफाइन करते थे? एक डेल्टा क्यू आपने डिफाइन किया होगा, एम एस डेल्टा थीटा से डिफाइन किया था क्या? डेल्टा थीटा कह लो या डेल्टा टी कह लो, डेल्टा थीटा कह लो या डेल्टा टी कह लो भाई, यस सर। कोई कंफ्यूजन मत रखना, मैं आपको बता चुका हूँ। डेल्टा थीटा जो होता है वो कई बुक्स में डेल्टा थीटा को चेंज इन टेम्परेचर लिखता है, कई बुक्स में डेल्टा टी को लिखता है, इसको डेल्टा टी ही लिखो, ठीक है। यहाँ से एस की वैल्यू क्या आ गई भाई? एस की वैल्यू आ गई डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। अब ध्यान से समझना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान से समझना। यहाँ का टेम्परेचर कुछ भी रहा होगा, इस स्टेट का टेम्परेचर कुछ भी रहा होगा, इसका टेम्परेचर मान लो कि टी ए रहा होगा और इसका टेम्परेचर क्या रहा होगा? टी बी रहा होगा। इस स्टेट का, जब गैस इस बी स्टेट पे पहुंचा था गैस, तो उसका टेम्परेचर टीबी था, जब गैस ए स्टेट पे था तो उसका टेम्परेचर टी ए था। तो चेंज इन टेम्परेचर इस पाथ के लिए कह लो और इस पाथ के लिए बराबर है क्या? चेंज इन टेम्परेचर इस पाथ से जाओगे तब भी डेल्टा टी जो निकालोगे, और अगर इस यस पाथ से सर। जाओगे तब भी जो डेल्टा टी निकालोगे वो बराबर आएगा। मास चेंज होने वाला नहीं है। अगर सिस्टम में मैंने इतना मास रखा हुआ है तो मास तो कांस्टेंट रहेगा ना भाई, मास तो चेंज नहीं करेगा ना। तो एक पाथ में जब आप जाते हो तो आपको डेल्टा क्यू ये दोनों कांस्टेंट है, लेकिन इस पाथ का डेल्टा क्यू कम आपको दिखा होगा। एसीबी का डेल्टा क्यू कम है ना, एसीबी का डेल्टा क्यू कम है, एडीबी का डेल्टा क्यू ज्यादा है। तो सेम पाथ, सेम सेम टेम्परेचर राइज के लिए, सेम टेम्परेचर चेंज के लिए आपने, अगर पाथ आप अलग अलग फॉलो कर लेते हो सेम टेम्परेचर चेंज के लिए, अगर पाथ आप अलग फॉलो करते हो सेम टेम्परेचर चेंज के लिए, पाथ अलग फॉलो करते हो, तो आपको हीट भी अलग देना पड़ता है। और अगर आप हीट अलग दे रहे हो तो इसका मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी जो है ना, ये भी एक पाथ डिपेंडेंट फंक्शन होता है। अगर डेल्टा क्यू मेरा पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? ये भी मेरा पाथ डिपेंडेंट फंक्शन हो गया। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अब हम दो तरीके से डिफाइन करेंगे, दो दो स्पेशल केस के लिए हम स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करने वाले हैं, बस दो। बाकी सारे के लिए भी आप डिफाइन कर सकते हो, बट फिलहाल हमारी जरूरत सिर्फ दो के लिए होती है। कौन कौन सा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ठीक है, और दूसरा होता है मेरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इन दोनों के लिए हम अलग से स्पेसिफिक हीट को हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये दोनों दो जो फंक्शंस है ना, ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। स्पेसिफिक हीट पाथ डिपेंडेंट होता है ना, टू डिफाइन
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस, द प्रोसेस should be mentioned, process should be defined, process should be specified, प्रोसेस को भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जब कभी भी आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन करोगे ना तो आपको प्रोसेस भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो दो केस के लिए हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग से हम डिफाइन करेंगे, सिर्फ 2 केस के लिए, बाकी के लिए नहीं करेंगे। बाकी बहुत सारे प्रोसेस हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ले जाने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है ना, बहुत सारे ऑप्शन है। कहीं से भी घुमा करके आप ए से बी तक आप पहुंच सकते हो ना, जहां से मैंने वहां से घुमा करके ए से बी तक ले आ सकते हो। लेकिन ये सब के बारे में, इन सब के बारे में हम स्पेसिफिक सबका डिफाइन नहीं करते चलेंगे ना, इसका स्पेसिफिक, इसका स्पेसिफिक, इसका हम 2 प्रोसेस का डिफाइन करेंगे। जब आप गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम के थ्रू ले जा रहे होगे, और या तो जब आप गैस को कांस्टेंट प्रेशर के थ्रू ले जा रहे होगे, ये 2 प्रोसेस के लिए हम अलग से डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम के थ्रू गैस को ले गए हो, गैस के स्टेट को अगर आपने चेंज किया है, ए से बी तक का जो स्टेट चेंज है गैस का, अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम के थ्रू लेकर के गए हो तो ये हमारा एसवी है। अगर आपने ए से बी तक गैस के 2 स्टेट को आपने चेंज किया है, गैस के स्टेट ए को अगर आपने गैस के स्टेट बी तक लेके गए हो बाई अ प्रोसेस इन विच प्रेशर इज कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो उसका स्पेसिफिक हमारा एसपी होता है, ठीक है। तो चलो इसको लिख लेते हैं भाई। समझ में आ रहा है क्या भाई, स्पेसिफिक हीट में क्यों डिफाइन कर रहा हूँ, 2 अलग अलग प्रोसेस कहाँ से आ रहे हैं। स्पेसिफिक हीट, सबसे पहले तो ये समझो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है वो भी एक प्रोसेस डिपेंडेंट होता है। मैंने आपको दिखाया सेम अमाउंट ऑफ चेंज के लिए ए से बी तक अगर आप जाओगे तो डेल्टा टी दोनों का कांस्टेंट होगा। अगर यहाँ का टीए है, यहाँ का टीबी है, तो डेल्टा टी टीबी माइनस टीए होगा, चाहे आप इस पाथ से जाओ चाहे आप इस पाथ से जाओ, ठीक है। दोनों का चेंज इन टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो इसको हम डिफाइन करते हैं डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा टी अगर इस प्रोसेस से गए होगे तो डेल्टा टी, और इस प्रोसेस से गए हो तो डेल्टा टी दोनों का बराबर होगा। मास कंजर्व है ना, मास तो चेंज करेगा नहीं, तो इस प्रोसेस से जाओ चाहे इस प्रोसेस से जाओ, मास चेंज है। तो एसवी जो होता है ना, एसवी अगर कांस्टेंट वॉल्यूम के थ्रू लेकर के जाओगे, कांस्टेंट वॉल्यूम के थ्रू लेकर के जाओ जिसको अगर एसवी कहते हो, तो उसमें देने वाला हीट क्यूवी हो जाएगा। और अगर कांस्टेंट प्रेशर के थ्रू अगर आपने इस गैस को स्टेट को चेंज किया है, कांस्टेंट प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए अगर आपने गैस के स्टेट को चेंज कर दिया तो वो हमारा एसपी कहलाएगा। उसके लिए हम डेल क्यू ऑफ यहाँ पी मेंशन करते हैं, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर में आपने जो हीट दिया दैट इज, इसको मैं पी से एक सफिक्स पी लगा रहा हूँ। कांस्टेंट वॉल्यूम में आपने जो हीट दिया है गैस को उसको मैं वी दिख रहा हूँ, और उसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो एसबी कहलाएगा। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप गैस को स्टेट को चेंज कर रहे हो तो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एसपी कहलाएगा। दिस इज एम डेल्टा टी। समझ में आया भाई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो प्रोसेस डिपेंडेंट होता है। क्लियर है या डाउट है? पूछो किसी को कुछ डाउट है तो। सर क्लियर है। चलो अब इसी को हम सर और अच्छे, क्लियर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम अच्छे से लिख लेते हैं, आ जाओ। सर आपने डेल्टा क्यू ब्रैकेट में पी अपॉन में एम डेल्टा टी नहीं लिखा। क्यों लिखा है, आप ये पूछ रहे हो क्यों लिखा? नहीं क्या सर आपने डेल्टा टी क्यों लिखा? ये नीचे का टर्म मैंने क्यों लिखा? यस सर। ये तो फॉर्मूला था ना, ये तो स्पेसिफिक कैपेसिटी का हमने आपको नहीं बहुत। सर मतलब नीचे वाले में स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर में। तो दोनों में तो हम लिखेंगे ही ना, दोनों में तो हमारा तो ये फॉर्मूला दोनों के लिए वैलिड होगा ना, ये तो एक जनरल फॉर्मूला था ना हमारे पास। ये फॉर्मूला तो मैं समझ पा यस नहीं सर पा, ठीक है। ये तो एक जनरल फॉर्मूला है ना, ये तो आप कांस्टेंट प्रेशर के लिए लिख लो या कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए लिख लो, ये फॉर्मूला तो हमेशा वैलिड होगा भाई। जो हीट सप्लाई आप करते हो, अगर चेंज इन टेम्परेचर हो रहा होता है तो हीट सप्लाइड जो होता है उस मास का मास इनटू स्पेसिफिक इनटू डेल्टा टी, ये सब तो हम लोग प्रूफ देखते आए हुए हैं भाई। इस फॉर्मूले में कोई डाउट कैसे हो रहा है आपको? तो एसवी जो होता है ना नहीं सर मैं स्पेसिफिक, स्क्रीन नहीं दिख रही थी मेरे को, अभी आई है। आपकी वॉइस, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ऋषि का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम जिसको मैं एस वी से लिखता हूँ,
इसका फॉर्मूला होता है डेल क्यू, जो आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो आपने हीट सप्लाई किया है, डिवाइडेड बाई एम इंटू डेल्टा टी। उसी तरह से आप डिफाइन कर सकते हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर भी आप डिफाइन कर सकते हो। इसको अगर मैं एस पी लिख दूं तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू ऑफ पी, यानी कांस्टेंट प्रेशर पे आपने जो सिस्टम को गैस को जो आपने हीट सप्लाई किया, डिवाइडेड बाई एम डेल्टा टी, एम इंटू डेल्टा टी। अगर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता है तब आपको मोलर हीट कैपेसिटी भी पता होगा। ठीक है, तो मोलर हीट कैपेसिटी इसी सेम पैटर्न पे आप मोलर हीट कैपेसिटी को डिफाइन कर सकते हो, सी पी। सीपी क्या है भाई? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सीपी क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसी तरह से सीवी को आप डिफाइन कर सकते हो, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो सीपी और सीवी को भी आप इसी पेज में लिख लेते हैं हम लोग। आ जाओ, इस तरह से एसवी है ना, तो अगर इसको मैं सीवी लिखता हूं तो ये जो मास होता है ये मोल में कन्वर्ट हो जाता है, यही तो करना था। तो यहां से मैं सीवी को डिफाइन कर सकता हूँ, सीवी बराबर डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इनटू डेल्टा टी। यहाँ एसपी को आप सीपी के टर्म में आप डिफाइन कर सकते हो, सीपी बराबर डेल्टा क्यू, वो हीट जो आप कांस्टेंट प्रेशर पे दे रहे होते हो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इनटू डेल्टा टी। ठीक है भाई, क्लियर है? पूछो किसी को कुछ डाउट है तो। नो बताओ भाई, पारस, पारस, सनुबा, भूमि, अभिषेक, सत्यम, सर, क्लियर है? आपने एसपी को सीपी में कन्वर्ट किया है? देखो अब ये सब ना आप रिवाइज नहीं कर रहे हो आप लोग भाई, आप तो रिवाइज करो। मैंने उस फॉर्मूले में आपको वहां पे भी बताया था कि अगर कोई मास होता है तो सबसे पहले मैंने आपको डेल्टा क्यू डिफाइन किया था, डेल्टा क्यू को मैंने एम एस डेल्टा थीटा से डिफाइन किया था। मैंने आपको बताया था कि इसी मास को, ये तो एक सॉलिड के लिए था, सॉलिड लिक्विड गैस की तीनों के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, बट गैस की जब मैं बात करता हूँ तो गैस में मुझे मास के बजाय मैं नंबर ऑफ मोल्स पे डील करना ज्यादा मेरे लिए आसान होता है। गैस को मास के बजाय मैं नंबर ऑफ मोल से मैं डील करता हूँ। जब भी आप पूरा केमिस्ट्री आप नंबर ऑफ मोल से डील कर रहे होते हो, पूरा केमिस्ट्री आप गैस पढ़ते हो। सर इसका रिलेशनशिप निकाल, हाँ इसका रिलेशनशिप वगैरह निकाले हुए थे हम लोग। ठीक है, ठीक है कनक। तो इसके बाद हमने क्या किया था याद है आपको? इसके बाद हमने अगर अगर मैं इसको गैस के लिए इस एम को अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स में लिखना चाहूँ तो ये नंबर ऑफ मोल हो जाता है, और यही स्पेसिफिक हीट जो होता है ना वो सी में आ जाता है, सी डेल्टा थीटा हो जाता है। ये फॉर्मूला था। ठीक है, ये रिलेशन था। सिंपली मास को अगर आप नंबर ऑफ मोल, सेम इस दोनों फॉर्मूले में तो कोई अंतर ही नहीं है। पहले अगर आपके में कोई कंफ्यूजन आ रहा है कि इन दोनों फॉर्मूले में क्या अंतर है, तो इन दोनों फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। मास को आपने नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट किया था, तो अगर आपने मास को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट किया तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ना वो मोलर हीट कैपेसिटी हम उसको बोलने लगते हैं। अगर आपने मास के टर्म में अगर आप डेल्टा क्यू सप्लाई कर रहे हो गैस को भी, ये गैस के लिए भी वैलिड है, ये गैस के लिए क्या वैलिड नहीं है क्या? ये फॉर्मूला वैलिड है, क्यों नहीं वैलिड होगा गैस के लिए भाई? लेकिन गैस के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स में हम खेलना ज्यादा आसान, हमें मजा आता है नंबर ऑफ मोल्स में, हमारे लिए आसानी होती है नंबर ऑफ मोल्स। तो सॉलिड वगैरह के लिए यूज करो, गैस के लिए हम ये यूज कर लिया करेंगे। ये कहने का मतलब होता है फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है, सेम फॉर्मूला है। मास को हमने नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लिया और मैं गैस में चला गया खेलने, गैस गैस खेल रहे हैं अब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स से। तो यहां से सी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? सी बराबर डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एन डेल्टा टी लिख रहा हूँ ना, ये डेल्टा थीटा यहाँ पे मैं टी लिख रहा हूँ, यहाँ से सी आ गया क्या? अब मैंने आपको बताया इस सी को मुझे दो प्रोसेस के लिए मैं इस सी को डिफाइन करूंगा, बस दो के लिए। ऐसे ऐसे कितने प्रोसेस होंगे भाई? इनफाइनाइट प्रोसेस है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ले जाने के लिए आपके पास इनफाइनाइट प्रोसेस है, इनफाइनाइट तरीके से आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक गैस को लेकर जा सकते हो। हम सिर्फ दो में इंटरेस्टेड है ना, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ दो में है। मैंने क्या किया, मैंने एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या, कांस्टेंट प्रेशर। मैंने एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम रखा और मैंने एक बार कांस्टेंट प्रेशर रखा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए सी जो था ना, सी वी मैंने लिख दिया, मैंने सफिक्स एक वी लगा दिया, वी स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट। अगर यहाँ वी लगा हुआ है तो आपको ये समझना चाहिए कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा है, इक्वल्स टू जो आपने हीट दिया होगा। यहाँ भी मैं एक वी लगा देता हूँ, ये आपको ये बता रहा है कि आपने जो हीट सप्लाई किया है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे सप्लाई किया हुआ है, गैस का वॉल्यूम फिक्स कर दिया, अब आप उसको हीट दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो।
ठीक है, तो जो स्पेसिफिक जो मोलर हीट कैपेसिटी है उसको आप ऐसा डिफाइन करोगे, डिवाइडेड बाई n इंटू डेल्टा टी। अब यहां से फिर से आओ, सीपी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, कांस्टेंट प्रेशर का जो मोलर हीट कैपेसिटी होगा उसको मैं सीपी लिख दे रहा हूँ, और डेल्टा क्यू का मैं सफिक्स में मैं पी लिख रहा हूँ। पी क्यों लिख रहा हूँ? मैंने गैस का प्रेशर कांस्टेंट कर दिया और उसको हीट दिए जा रहा हूँ, मैं हीट सप्लाई किए जा रहा हूँ। मैंने गैस का प्रेशर को कांस्टेंट कर रखा है, पता नहीं कौन सा मैकेनिज्म है, मैंने उसको प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, डिवाइडेड बाई n इंटू डेल्टा टी। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है, अभी पूरा का पूरा हम लोग गैस से ही डील करने वाले हैं भाई। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? अब बताओ, बोलो भाई, क्लियर है सबका? समझ में आया कनक? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है कनक आपका? यस सोनाली, सर। भूमि, साक्षी यस बताओ, सर। सुहेल? यस सर, क्लियर है। ठीक है, चलो यहां से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, सीपी जो होता है ना वो ग्रेटर देन सीवी होता है। इसको समझाऊं या फिर आप लोग को पता है, केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ के आए हो क्या आप लोग, या मैं बताऊं ये कैसे होता है? कोई नहीं पढ़ के आया, चलो आ जाओ देखते हैं। सीपी का मतलब क्या है? कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी का मतलब क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम। तो दो कंटेनर में ले लेता हूं भाई, ये क्या है? ये कांस्टेंट वॉल्यूम है। कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, मतलब ये फिक्स है ना, इसका वॉल्यूम कंटेनर का जो चारों तरफ से मैंने बिल्डिंग करके रखा हुआ है ना, चारों को मैंने एकदम फिक्स कर दिया है, और मैं इसको हीट सप्लाई कर रहा हूँ। दूसरा सिनेरियो क्या है? दूसरा सिनेरियो कांस्टेंट प्रेशर वाला होगा। तो कांस्टेंट प्रेशर कैसे करते हो भाई, बताओ, किसी को कुछ आइडिया है कि हम कांस्टेंट प्रेशर हम कैसे बना सकते हैं? हम किसी भी गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे हम कैसे रख सकते हैं, कैसे मेंटेन करके सर रख सकते हैं, पिस्टन को बताओ? फिक्स कर देते हैं। पिस्टन को फिक्स कर देंगे तो वॉल्यूम ही फिक्स कर दिए, फिर तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। पिस्टन को हम मूव करने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, सत्यम समझ में आ रहा है? सत्यम, Yes, अभिषेक? sir. ठीक है, पिस्टन को हम छोड़ देंगे। भाई प्रेशर क्या होता है? फोर्स ही होता है ना। तो इस दीवार पे कुछ फोर्स लगा रहा था वो, सपोज कर लो, आपने उसको हीट दिया तो दीवार पे और ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो फोर्स लगाने का मतलब क्या है? प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर हम बढ़ नहीं देंगे, जितना इसका प्रेशर, इस गैस का जितना प्रेशर बढ़ेगा ना, वो प्रेशर वो पिस्टन को ढकेल करके मैनेज कर लेगा। मतलब 5, अभी मेरा मेरा प्रेशर, मैं इस दीवार पे 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर लगा रहा था, मुझे हीट कर दिया गया, मैं एकदम फरफराने लगा। अब मैं इसको ज्यादा से फोर्स करूंगा। अगर मुझे इसको फोर्स नहीं करने दोगे, अगर मैं इसको पुश करके बाहर नहीं लेके जाऊंगा, तो मैं और उबलता ही रहूंगा। मैं 5 से 6 हो जाऊंगा, 6 से 7 मेरा प्रेशर हो जाएगा, 7 से 8 हो जाएगा। इस पिस्टन को, इस दीवार को ना खुला छोड़ दो, मैं इसको पुश करूंगा और मैं अपना प्रेशर 5 पे मेंटेन रखूंगा। इसको फिर नीचे से और आग लगा रहा हूं भाई, फिर मैं इसको और पुश कर रहा हूँ, और मैं अपने आप को 5 पे फिक्स रखूंगा। तो ये तरीका होता है प्रेशर को फिक्स रखने का। पिस्टन को फ्री छोड़ दो, खुला छोड़ दो पिस्टन को, प्रेशर बढ़ेगा, वो प्रेशर ढकेल करके अपना वो शांत हो जाएगा, 5 पे अपना वो मेंटेन रखेगा। तो अब क्या करेगा ये, यहाँ पे इस प्रेस, यहाँ पे जो पिस्टन लगा होता है ना, इस पिस्टन को मैं फ्री छोड़ देता हूँ। समझ में आया भाई? पिस्टन को फ्री छोड़ने से हमारा क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट प्रेशर। बताओ भाई, समझ में आया? यस सर। ठीक है, इसमें फिर से गैस रखा हुआ है, फिर आप इसको हीट दोगे। ठीक है, इसमें अगर आपने हीट डेल्टा क्यू दिया होगा, मान लो कि आपने इसमें डेल्टा क्यू हीट दिया होगा, इसको भी आपने डेल्टा क्यू हीट दिया है। डेल्टा नहीं, हीट से नहीं समझते हैं। इन दोनों का टेम्परेचर सपोज कर लो कि कुछ राइज करता है। इसका टेम्परेचर मान लो कि मैं 5 डिग्री से मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, और इसका भी मैं 5 डिग्री से मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। तो आपने कुछ हीट दिया होगा भाई, ध्यान से समझो भाई, ये इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। सीपी हमेशा सीवी से बड़ा होता है ना, हमेशा, ऑलवेज। इसको आपने डेल्टा क्यू दिया होगा, ये सारा का सारा हीट कहाँ जा रहा होगा? इसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में जा रहा होगा क्या? बताओ भाई, सारा हीट कहाँ जा रहा होगा? इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में जा रहा होगा। यानी 5 डिग्री का इसका सारा हीट क्या कर रहा होगा? इसके टेम्परेचर को 5 डिग्री से सेल्सियस, जो मेरा एम था, जो मेरा लक्ष्य था कि भाई मैं 5 डिग्री से चेंज करना चाहता हूँ इसके अंदर के टेम्परेचर को, तो सारा का सारा हीट कौन ले लेगा? ये गैस ले लेगा, गैस लेकर के अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर लेगा। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? जब आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है तब क्या प्रॉब्लम होती है? आप हीट तो दे तो रहे हो, आप चाहते हो कि 5 डिग्री बढ़ जाए, लेकिन जैसे ही इसका टेम्परेचर कुछ राइज करता है तो इसका प्रेशर भी चेंज होता है। प्रेशर चेंज होगा तो फिर ये इसको पुश करेगा। ठीक है, अगर ये इसको पुश करेगा तो इसको मूव करके मान लो कि ये यहाँ पे ले आता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हीट मैं चाह तो रहा था कि भाई तुरंत मेरा 5 डिग्री सेल्सियस मेरा तुरंत हो जाए, मैं चाहता था कि भाई तुरंत कर दिए 5 डिग्री सेल्सियस। तो इस 5 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने के लिए गैस क्या करेगा? गैस 5 डिग्री तो बढ़ाएगा, कभी ना कभी तो बढ़ाएगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद तो बढ़ाएगा। लेकिन उसके साथ साथ गैस इस एनर्जी का जो आप इसको दे रहे हो, उसका कुछ हिस्सा ये वर्क डन में भी अपना ये यूज करेगा ना। ठीक है, तो डेल्टा Q2 जो है
वो ग्रेटर देन डेल्टा Q1 आपको दिख रहा है क्या? बताओ भाई, या नहीं Yes, दिख रहा sir. है? इसको मैं कांस्टेंट वॉल्यूम रख लेता हूँ, कांस्टेंट प्रेशर लिखता हूँ। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो आप हीट देते हो वो कांस्टेंट वॉल्यूम से आप ज्यादा हीट देते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो CV CP जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन CV होता है। बताओ आप ये लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? क्योंकि डेल्टा QP को आप डेल्टा QP इज ग्रेटर देन डेल्टा QV लिख रहे हो, तो डेल्टा QP का पूरा पूरा फॉर्मूला क्या लिखोगे? CP डिवाइडेड बाई N डेल्टा T इज ग्रेटर देन CV डिवाइडेड बाई N डेल्टा T। N डेल्टा T कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपके पास फॉर्मूला आ गया CP इज ग्रेटर देन C। बताओ भाई समझ में आया या नहीं समझ में आया? पूछो किसी को कोई दिक्कत है Sir, आ तो। गया समझ में। और बताओ कनक, ऋषिका, विशाखा, बताओ, कुमकुम, Yes, sir. Sir, clear. ठीक है। बताओ साक्षी, भूमि, बताओ कोई डाउट है क्लियर किसी है। को तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो सेम सेम अमाउंट के टेम्परेचर राइज के लिए मान लो कि मैं इस गैस को एक बार 5 दोबारा डिग्री, बता दीजिए, मेरा लीव हो गया था। ठीक है, ये देखो ये एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे रखा हुआ है, गैस क्या था, कांस्टेंट वॉल्यूम पे रखा हुआ है, इसको मैं हीट कर रहा हूँ ना, हीट करके मैं क्या करना चाहता हूँ, इसका टेम्परेचर को मैं 5 डिग्री सेल्सियस से राइज करना चाहता हूँ। और एक मैंने कांस्टेंट प्रेशर रखा हुआ है। कांस्टेंट प्रेशर कैसे मेंटेन करते हैं भाई? कांस्टेंट प्रेशर कैसे मेंटेन करते हैं? हम पिस्टन को फ्री छोड़ देते हैं ये पिस्टन मेरा फ्री होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने हीट लगा रखा है, मैं चाहता हूं कि इस गैस का भी टेम्परेचर 5 डिग्री से बढ़ जाए। तो ये कितना हीट लेगा और ये कितना हीट लेगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है और ये कांस्टेंट प्रेशर है। तो दोनों में मैं हीट जानना चाहता हूँ कि भाई डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर और डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसमें ज्यादा लग रहा होगा। तो इसका पूरा का पूरा एनर्जी, ये जो भी एनर्जी ले रहा होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये वर्क नहीं करने जा रहा है ना, ये सिस्टम कोई वर्क नहीं करने जा रहा है। तो पूरा का पूरा हीट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पूरा का पूरा हीट कहाँ जाएगा? डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू इसमें जीरो हो जाता है। तो सारा का सारा हीट डेल्टा क्यू जो होगा वो इसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में जाएगा। इसका 5 डिग्री सेल्सियस बहुत कम, थोड़ा सा भी हीट दोगे तो 5 डिग्री सेल्सियस में आप इसको इंक्रीज कर सकते हो, इसके इंटरनल टेम्परेचर को। अब कांस्टेंट प्रेशर की बात करो, आप इसको हीट सप्लाई किए जा रहे हो, अब इसका प्रेशर इंक्रीज करता है, जैसे ही इसका प्रेशर इंक्रीज करता है ये अपने आप को आगे शिफ्ट कर लेता है। अभी प्रेशर तो ये 5 डिग्री का चेंज तो कभी ना कभी कर ही लेगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद। लेकिन जो भी हीट ये खा रहा है ना, जो भी हीट ये खाता है, इससे क्या करता है, ये इसका प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ाने के लिए, प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए वो क्या करता था, वो इस पिस्टन को आगे पुश कर देता था। भाई मुझे अपना प्रेशर तो कांस्टेंट रखना है, तो पिस्टन को ये आगे पुश कर देगा। पिस्टन को पुश करके सपोज करो कि यहाँ ले आ रहा है, यानी कि इस गैस का, इस हीट का, जो भी आप हीट सप्लाई कर रहे हो, इसका कुछ कुछ अमाउंट एट कांस्टेंट प्रेशर पे ये वर्क डन में चला जाता है, ठीक है। तो 5 डिग्री सेल्सियस से कांस्टेंट प्रेशर वाले गैस को और 5 डिग्री सेल्सियस से कांस्टेंट वॉल्यूम वाले गैस को सेम इंक्रीज करने के लिए आपको इसमें ना ज्यादा हीट देना पड़ेगा। डेल्टा क्यू पी इज ग्रेटर देन डेल्टा क्यू सी। बताओ भाई सत्यम, समझ में आ रहा है इसमें ज्यादा हीट मैं क्यों दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है? यस सर। क्योंकि सेम 5 डिग्री सेल्सियस मैं चाहता हूँ कि ये भी राइज कर जाए और मैं चाहता हूँ कि 5 डिग्री सेल्सियस ये भी राइज कर जाए। तो इसको जब मैं राइज करने जा रहा हूँ तो इसका प्रेशर में चेंज आएगा भाई, कुछ ना कुछ प्रेशर बढ़ेगा, तो ये क्या करेगा, ये पुश कर देगा। पुश करने का मतलब है कि कुछ एनर्जी जो भी आप इसको हीट दिए होगे, उस एनर्जी का कुछ हिस्सा ये वर्क डन में खर्च करेगा। तो अगर 5 डिग्री से राइज करना है तो अभी इसको आपको और एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि भाई कुछ हिस्सा तो खर्च कर दे रहा है वर्क में। और यहाँ पे सारा का सारा हीट, जितना भी आपने हीट दिया है, तो कम हीट में आप, कम हीट में क्या कर सकते हो, कम हीट में आप 5 डिग्री का चेंज ला सकते हो इस गैस में। कम हीट दे करके भी आप 5 डिग्री सेल्सियस का आप चेंज ला सकते हो। लेकिन डेल्टा पी में आपको ज्यादा हीट देना पड़ेगा, तो डेल्टा पी इज ग्रेटर देन डेल्टा क्यूसी। डेल्टा पी को आप लिख सकते हो Cp divided by n into delta t is greater than Cv divided by n into delta t। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहां से Cp is greater than Cv। ठीक है, बताओ भाई, बताओ किसी को कुछ डाउट है तो। सब क्लास में हो No, ना sir. भाई? No, चलो sir. आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अगला हमारा टॉपिक क्या है तो इसके बाद क्या आता था भाई, डेल्टा सी। हाँ, दूसरा एक और है जो मैं प्रूफ नहीं करने जा रहा हूँ, अब मैं उसको प्रूफ नहीं करूंगा यहाँ पे। Cp माइनस Cv बराबर R होता है, ठीक है। और इसको हम यहाँ प्रूफ नहीं करने जा रहे हैं। Cp माइनस Cv बराबर R होता है, क्लियर है भाई? R की वैल्यू कितनी होती है?
अगर कैलोरी में लिखना चाहो तो 8.314। हाँ, कैलोरी में 2 कैलोरी पर मोल। ठीक है, इसको मैं प्रूव नहीं करने जा रहा हूँ, ये आप याद रखो। इसको मैंने आपको समझा दिया, ये 1-2 नंबर में सवाल में ही आता है, सीपी वाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। आपको लिखना आता है ना, ये आपको लिखने के लिए आता है कि सीपी ग्रेटर देन सीवी क्यों होता है, मुझे एक्सप्लेन करो। तो 2 नंबर में ये सवाल आता है, 2 नंबर में। तो इसका नोट्स वगैरह जो भी आपको मैंने समझा दिया है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है। सेम अमाउंट से अगर आप टेम्परेचर राइज करना चाहते हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर, सेम अमाउंट से, मैं चाहता हूं कि ये गैस भी 5 डिग्री राइज कर जाए और ये गैस भी 5 डिग्री राइज कर जाए, जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे रखा हुआ था, जो कांस्टेंट प्रेशर पे रखा हुआ था। तो कांस्टेंट प्रेशर वाले केस में मुझे ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा वर्क डन में चला जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्यूपी ज्यादा होगा क्यूसी से, क्यूपी को आप इस तरह से आप तोड़ लेना, सीपी ग्रेटर देन सीवी। क्लियर है भाई? चलो एक और टर्म आता Yes, है ना, एक sir. एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा डब्ल्यू कितना होता है भाई? 0 होता है क्या? Yes, sir. तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है भाई? डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ, डेल्टा यू अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट की बात करूंगा, तो ये 0 हो जाएगा क्या? Yes, sir. बताओ, किसी को डाउट है? ये डेल्टा डब्ल्यू 0 क्यों हुआ, किसी को डाउट है? अगर आप किसी बक्से का वॉल्यूम फिक्स कर रखे हो, इसको आप जितना हीट देना है दे लो, डेल्टा डब्ल्यू 0 होगा। ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू 0। चलो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? डेल्टा क्यू एट वी बराबर डेल्टा यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मैं दोनों को डेल्टा टी से मैं डिवाइड कर रहा हूँ एन से, मैं दोनों को कर सकता हूँ ना? ठीक है, देखो तो ये क्या है, आ गया। ये आपको सीवी दिख रहा है क्या? Yes, sir. ठीक है, ये एक इंटरनल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी। चेंज इन सीवी कांस्टेंट होता है, किसी गैस का सीवी कांस्टेंट होता है, किसी गैस का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट होगा, तो सिंपली डेल्टा यू जो होता है ना, वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, डेल्टा यू डायरेक्टली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मैंने आपको शुरू से बता रहा था ना कि डेल्टा यू जो होता है ना, जो इंटरनल एनर्जी जो होता है ना, वो स्टेट फंक्शन होता है, उसको पास से मतलब ही नहीं है। और स्टेट का प्रॉपर्टी क्या होता है? टेम्परेचर प्रॉपर्टी होता है। तो आप सिंपली इसको आप क्या लिख सकते हो? डेल्टा यू बराबर एन सी वी टी टू माइनस टी वन लिख लो। ठीक है, इसको आप क्या, इसको आप तोड़ोगे तो और आप क्या लिखोगे? डेल्टा क्यू बराबर एन सी वी टी टू माइनस एन सी वी टी वन। इसको आप क्या लिख सकते हो? डेल्टा यू बराबर यू टू माइनस यू वन। मैंने आपको बताया था ना, आप यू एफ माइनस यू आई तो आप लिख सकते हो, इंटरनल एनर्जी को आप यू एफ माइनस यू आई लिख सकते हो, आप वर्क डन को और हीट को यू एफ डब्ल्यू एफ माइनस डब्ल्यू आई या फिर क्यू एफ माइनस क्यू आई आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. यस सर। चलो कोई डाउट है तो पूछो, क्लास ओवर, जिनको लीव करना है वो लीव कर सकते हैं। कोई डाउट है इसमें आगे पीछे कहीं, कोई डाउट हो रहा है तो बताओ। ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको समझो अभी घर पे बैठ के, आप इसको देखना कि आखिर ये कैसे, सीपी हमेशा सीवी से बड़ा क्यों होता है, मतलब क्यों होना चाहिए, ये हमेशा होता है, ये आपको मैंने दिखा दिया। इसको घर पे जाकर के इसको लैंग्वेज में लिखो, इसको लैंग्वेज में लिखो घर पे जाकर के, लाइक कि फॉर सेम चेंज इन टेम्परेचर, फॉर सेम अमाउंट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर इज मोर देन डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आपको पूरा स्टेटमेंट आएगा, 2 नंबर में ये सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये जेई वगैरह में आप इसका डायरेक्ट यूज होता है। तो इसको आप लोग लैंग्वेज में लिखो, लैंग्वेज में जाके, या फिर कोई बुक अगर रेफर कर सकते हो तो बुक में देख करके उसका लैंग्वेज नोट करो आप। इसके बाद आपका काम होता है नोट्स बनाना, भाई सब काम। भाई इस पूरे लैंग्वेज को मैं लिखवाने लगूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। चलो ठीक है, बाय। थैंक Bye, यू। sir. थैंक यू, थैंक यू।